हाँ तो बच्चों, आज हम लोग वचन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? वचन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम शब्द को पढ़ते हैं, जब शब्द को पढ़ते हैं तो हमको उस पढ़ने के बाद जो उससे बोध मतलब जो चीज समझ में आए। क्या समझ में आए? कि वो चीज एक है या एक से ज्यादा है। मतलब वो चीज एक ही है, एक से ज्यादा है। जब वो शब्द पढ़ू तो जब समझ में आई है, समझ किया ना, तो जैसी समझ में आवे वही कहते हैं वचन, वही शब्द का। ठीक है, समझ गया नहीं? जैसे में आप लोग देखिए, इस शब्द को हम पढ़ रहे हैं, कलम की बात हो रही ना, जिससे हम लोग लिखते हैं। तो कलम कह रहा है, इससे आपको क्या बोध हो रहा है, क्या समझ में आ रहा है? सिर्फ कलम, एक कलम की बात हो रही ना। और यहाँ पे ना कलमें माने बहुत सारी पेन ना, समझ रहे हो ना कानून? तो वही चीज इसमें कह रहा कि शब्द के जिस रूप से, ये शब्द का एक रूप है, ये भी एक शब्द का रूप है, ये भी कलम है, ये भी कलम है। लेकिन इसके रूप, इसमें जो मात्रा अंतर लगी है और उसमें जो मात्रा अंतर लगी है, उसको देखकर हमको जो समझ में आएगा, बोध होगा, उसी के आधार पे हम जो है समझ जाएंगे कि एक वचन है कि ज्यादा है। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब कह रहा है कि वचन के कितने भेद होते हैं। भेद का मतलब होता है कई प्रकार के होते हैं। तो हम लोग जो है इसके आधार पर देख रहे हैं कलम और कलमे। इसको पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आ रहा है कि वचन के भेद जो है उक्त के आधार पर, उक्त मतलब होता है ऊपर जो हम पढ़े उसके आधार पर एक वचन के दो भेद होते हैं भाई। या तो उसके एक वचन होंगे या बहुवचन होंगे ना। तो हमें क्या समझ में आया कि वचन के कितने भेद माने कई प्रकार होता। भेद मतलब कितने प्रकार का होता है वचन। तो हम इसको ऊपर जो पढ़े उसके आधार पर कह रहा है कि हमें एक वचन मिला और एक दूसरा बहुवचन मिला। तो वचन के कितने भेद हो गए? दो भेद हो गए। या तो कोई शब्द जो है एक वचन में होगा या तो फिर बहुवचन में होगा ना। समझ में आ रही बात? आप जो है आगे जो है इसके आगे वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे एक वचन और बहुवचन किसे कहते हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।